इधर हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हमारे हार्ट में बाबू ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता वही सीख रहे हैं। इसी को कहते हैं प्लाक्छी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद बाबू आप किसी भी बुक से बोला 7 8 रहेगा, जिंदगी भर याद रह जाएगा, है ना? भोले अब 9 10 में भी जाओगे बाबू तो वहां टीचर्स पढ़ाएंगे तो यही सब बात याद आएगा कि नहीं? इतना बेस तैयार हो गया, समझिए आपका अच्छा हो गया। तो हार्ट बाबू, हार्ट बीट बाबू, है ना? जैसे हार्ट धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है, नॉर्मल हम लोग कैसे चेक करेंगे राधे सोनम? स्टेथोस्कोप से, आला जिसको कहते हैं, है ब्लर ना? आ ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बाबू, है ना? अगर हार्ट बीट का बाबू आपको ग्राफ देखना है, टीवी मॉनिटर पे स्क्रीन पे ग्राफ दिखना, तो उसके लिए बाबू हम लोग क्या करवाते? ईसीजी करवाते। जैसे आपका हार्ट वगैरह मान लो सही से नहीं धड़क रहा है ना? किसी का कम धड़क रहा है, किसी का ज्यादा धड़क रहा है, धक 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 धक, है ना? तो उसके लिए डॉक्टर आपको क्या करेगा? डॉक्टर, है ना बाबू, ईसीजी करवाइए। ईसीजी क्या होता है भोला? आपको एक ब्लैंक पेपर रहेगा, ग्राफ रहेगा, और उस पे बाबू हार्ट बीट का इस तरह से ग्राफ आएगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो समझिए आपका हार्ट का बाबू जो धड़कन है वो क्या है? ठीक है। अगर कोई गड़बड़ाया, इसको हम लोग PQRST से इंडिकेट करते हैं, है ना, ग्राफ को। अगर ये गड़बड़ाया, मान लो किसी का बाबू इधर ज्यादा ऊपर उठ गया, तो हार्ट मतलब वो क्या हो रहा है? तेजी से धड़क रहा है। तो नॉर्मल जो हार्ट का ग्राफ होता है बाबू इसी तरह से होता है, थोड़ा सा बम, फिर ऐसे 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 रहेगा, है ना? अगर इस शेप से बाबू कुछ चेंजेज है तो समझिए आपका हार्ट बीट सही से काम नहीं कर रहा है ना? सही से काम नहीं कर रहा था, फिर आपको क्या इलाज करवाइए, है ना? तो ये क्या है सर? ईसीजी ग्राफ है। आप लोग का मम्मी पापा जब इलाज कराने जाएंगे ईसीजी तो देखना कुछ ग्राफ वो पेपर देगा, कैसा देगा? पेपर रहेगा, उस पे ऐसी लाइन खींचल रहेगा, है ना? तो अगर वो सब सेम सिचुएशन में रहना चाहिए। अब नॉर्मल रहेगा तो आपका सही से वो कोई ऊपर कोई नीचे तो कर, है ना? वहां पे वो आपको पता चलेगा, बाकी फिर डॉक्टर बताएगा कि हार्ट का क्या रेट है, स्लो है कि फास्ट है ना? ठीक। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्राफ कुछ कैसा होता है भोला मेरा? ऐसा होता है, दिख रहा है? इसी तरह से ग्राफ आपका होता है ना? तो ईसीजी मॉनिटर पे बाबू इसी तरह से आते रहता है, देखो, है ना जी? दिख रहा ऐसे? ऊपर है फिर नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे, तो ये नॉर्मल हार्ट बीट है ना? ये कैसा भोला मेरा? नॉर्मल हार्ट बीट है कि नहीं सानू? यशोराज बाबू वीडियो ऑन करो। एगो कौन से बच्चे का लीव हुआ जी? सपना, मोबाइल घुमाओ जी। रहा एक नॉर्मल सेकंड। है ना? इसी तरह से आते रहता, इसी तरह से डिस्प्ले पे मॉनिटर होगा, और इसी को प्रिंट निकाल के बाबू आपको दे देगा। इसी को क्या करेगा? प्रिंट निकालेगा भोला, और आपको क्या करेगा भोला? दे देगा, है ना? ठीक। ठीक भोला, कहाँ चल गया? है ना? इस तरह से वो ग्राफ पेज देगा बाबू मेरे। अभी तो डाले थे जी, नहीं आया का बोला, है ना? कैसा देगा सर? जैसे मान लो ईसीजी का ग्राफ कुछ उसी तरह से एक पेज निकाल के दे देता है, जैसे फोटोकॉपी कैसे होता है बोला, उसी तरह से बाबू मेरे, है ना? तो उससे आप बाबू देख सकते हो ईसीजी ग्राफ, है ना? इस तरह से पेपर दे देगा भोला मेरा, है ना? ये है ना पेपर, दिख रहा है ना जी? हाँ सर, यही देखो कितना छोटा छोटा है। तो इसी को रीड कर रहा, अब इसको रीड करने के लिए बाबू आपको बाबू 4 साल मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, यही ग्राफ आएगा सही हार्ट ऊपर, है। ना? अभी हाँ सही बाबू, हार्ट है। हाँ यही हार्ट बीट है, तो यही आपका ईसीजी होगा, तो इसी तरह से पेज पे दे देगा, और डॉक्टर इसको रीड करेगा और उसके अनुसार आपको क्या करेगा? मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा। तो यही आपका ईसीजी में होता है, पता नहीं सस्ता लेता है, 150 200 रुपया लेता होगा, और कितना लेगा, है ना? ठीक। आगे अब समझो। तो ईसीजी बता दिया भोला, आगे आपको पेस मेकर बताएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, है ना? देखो समझना है। ठीक। नेक्स्ट भोला, अब बाबू जब हार्ट बाबू आपका बाबू सही से काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ना? अब समझना, तो बीपी हम लोग कैसे नापते हैं? तो ब्लड में दो फंक्शन होता है, ब्लड सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है ना? एक बैलून ले लो, उसको दाबो,
तो दाबेगा बाबू तो क्या निकलेगा, पानी फचाक से नहीं ऊपर फेंकेगा। शांति से समझ, जैसे ब्लड है, बैलून में बाबू क्या करो, पानी भर दो और दाबोगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ठीक वही होता है। जब हार्ट में ब्लड आता बाबू तो हार्ट उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, प्रेस करेगा और फचाक से तेजी से ब्लड को ऊपर भेजे फेंकेगा। तो जब बाबू ब्लड हार्ट बाबू ब्लड को बाहर फेंक रहा, तब उस सिचुएशन को सिस्टोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टोलिक कहेंगे, याद करते चलना। सिस्टोलिक किसको कहोगे बोला, जब बाबू हार्ट बाबू ब्लड को बाहर की ओर पंप कर रहा, बाहर की ओर। हार्ट में ब्लड आया ना जी, एनए से आ गया, एनए से आ गया, अब उसको पंप करेगा, तो एकदम तेजी से हाई प्रेशर से पंप करेगा। तो जब पंप करेगा भोला तो उसको क्या कहोगे, सिस्टोलिक कहोगे। समझ में आ गया। फिर हार्ट बाबू इधर से ब्लड आता भी है, हार्ट में ब्लड आता भी बाबू, है ना। हार्ट में ब्लड आता है, एट्रियम से बाबू आता है ना, वो राइट एट्रियम में ब्लड आता है ना जी, है ना। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो उसको कहेंगे डायस्टोलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, डायस्टोलिक। मतलब बाबू हार्ट बाबू ब्लड को बाहर फेंक रहा तो उसको सिस्टोलिक कहेंगे। और हार्ट में बाबू ब्लड आ रहा है तो उसको क्या कहोगे, डायस्टोलिक कहोगे, है ना। का उधर करिए सुमारा, समझते चलना वर्ड में, ये सब मतलब समझो, अभी सब बेसिक समझेगा तो ना डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगी ऐसे कैसे, है ना। मालूम चला बाबू बेसिक क्लियर है या नहीं है, चले बाबू डॉक्टर बने, तो ऐसे थोड़ी होता है। सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक किसको कहेंगे। एक कार्तिक के नीचे क्या देख रहा है बाबू, ए सानू उधर क्या कर रहा है जी, कुटाई खोजता सानू, अभी रुको पापा जी से बात नहीं किए। सिस्टोलिक किसको कहेंगे, जब हार्ट ब्लड को बाबू बाहर की ओर फेंकेगा फचाक से, तो उस सिचुएशन को हम लोग सिस्टोलिक कहेंगे। जब हार्ट में ब्लड आएगा तो उसको डायस्टोलिक कहेंगे, ठीक। इसी से बीपी नापते हैं, है ना। इसी से क्या नापते हैं, बीपी नापते हैं। कैसे नापते हैं, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, प्रेशर मतलब क्या सर, ब्लड बाबू है ना बाबू, हार्ट ब्लड बाबू, हार्ट है जो ब्लड को कितना प्रेशर से फेंक रहा है और हार्ट में कितना प्रेशर से ब्लड आ रहा है, इसी को क्या कहेंगे, ब्लड का प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेशर से आएगा तो सर क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम हो जाता है, पहले शांति से जितना पढ़ा रहे हो उतना सुनो, उसके बाद अपने डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट में बाबू ब्लड कितना प्रेशर से आ रहा है और हार्ट से बाबू ब्लड कितना प्रेशर से जा रहा है, तो वही जो ब्लड प्रेशर है उसको बीपी 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 कहा जाता है ना। तो हार्ट है जो बाबू ब्लड को बाबू 120 प्रेशर से फेंकता है और हार्ट में बाबू ब्लड 80 प्रेशर से आता है। बात समझ में आ रहा है ना। हार्ट बाबू ब्लड को बाबू कितना प्रेशर से फेंकेगा, 120 से फेंकेगा, है ना। ज्यादा तेजी से फेंकेगा तो ना दिमाग में जाएगा जी, और धीरे से फेंकेगा तो दिमाग तक पहुंचवे नहीं करेगा, तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, है ना। तो यही बीपी है, बीपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फेंकने का प्रेशर, खून ब्लड को फेंकने का प्रेशर 120 होता है और ब्लड हार्ट में आने का प्रेशर 80 होता है। तो इसी को आप डॉक्टर ही जाओगे है ना, जैसा बहुत सारे जो 40+ हो जाते हैं तो नहीं सुनते उनका बीपी लो है, हमारे बीपी हाई है ना। तो क्या होता है, यही जो हार्ट है बाबू ज्यादा प्रेशर से कभी फेंक देता है, कभी कम प्रेशर से फेंकता है। तो इसी का वैल्यू जब चेंज होता है भोला, तब उसी को कहते हैं बीपी हो गया आपका, हाई बीपी लो बीपी, और कुछ नहीं होता, है ना। ठीक, शांति से सुनते चलना। तो नॉर्मल बीपी कितना 120/80 होता है। तो डॉक्टर बीपी नपाने जाओगे बाबू तो इसी तरह से 120/80 लिख देगा कि नहीं। मतलब 120 से आपका 120/80, 120/80 मतलब नॉर्मल बीपी है ना। ठीक है ना भोला। मतलब आपका ब्लड बाबू 180 से फेंक 120 से फेंक रहा है, आ रहा 80 से और आ रहा। इसको कट क्यों नहीं करते। अरे शैतान नहीं, इसको कट कर सिंपल नहीं करते हैं भोले, सब जगह मैथे लगाओगे, डॉक्टर के यहाँ बाबू मैथे जाओगे लगाने के लिए तो गड़बड़ ना हो जाएगा, अभी डॉक्टर ना बन रही जी। अब इसको कट करके बाबू 40 से कट करो ना सर, है ना, 40 से कट करो बोला, तो 3/2 है ना बोला। फिर इसको नापने के लिए बाबू बीपी नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बोला, आप लोग कभी देखे होगे जय जी, ऐसे सर हाथ मेरे घर पे है।
हाथ में पट्टी बांधता है। देखो क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरे घर पे है। मेरे घर पे है सर, डॉक्टर ट्रस्ट का। हाँ, डॉक्टर ट्रस्ट का जो भी रहे, है ना बाबू। देखो बाबू, है ना बीपी इंस्ट्रूमेंट भोला, ये वाला बाबू, यही वाला है भोला, यही बीपी, इसी से बीपी नापा जाता है। तो इसमें बाबू रीडिंग होता है, देखो कितना है ना बाबू, 120 बाबू, किसी का हाई रहेगा तो 140 160 ये रीडिंग है। तो उसको काटा नहीं जाता भोली पला बाबू, इस्ता काटोगे बाबू तो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग इस तरह से 100, देखो 100, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बाबू 120 बटा उसी के अनुसार बनाया। काटोगे तो फिर इसमें सोनी ना होगा। तो यही क्या बाबू, बीपी मशीन है। यहाँ पे भी ये बाबू रबर वाला होता है बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में बांधेंगे हाथ में, और इधर बाबू ये होता है, इससे इसको दाब दाब के बाबू यहाँ पे इसको राइज करो, है ना। तो करता क्या बाबू, एक साइड अपने कान में लगाएगा और सुनेगा उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना है ना। अब कैसे सुनेगा सर, तो इसको सुनता है भोला, यहाँ पे बाबू देखा तो वीडियो उसका है ये नहीं है ना। यहाँ पे देखो इसमें मरकरी रहता, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है भोला, इसमें मरकरी रहता था, 120 है ना जी, 120 है 140 है। तो इसी में बाबू मरकरी क्या होगा। फिर कभी कभी इसमें अल्कोहल डाला जाता है कि नहीं? अच्छा, इसमें जब मरकरी यूज करते हैं, अल्कोहल भी यूज करते हैं सस्ता वाला में, है ना। तो इसी से रीडिंग पता सर चलेगा। मरकरी से कैसे पता चलता है? अरे वो थर्मोमीटर कैसे रहता है उसी तरह से ये भी रहता है, थर्मोमीटर में कैसे रहता है, वो ये धीरे धीरे राइज होगा, धीरे धीरे क्या होगा, राइज होगा, अल्कोहल वगैरह जो भी लिक्विड रहेगा, है ना। तो इसी से हम लोग क्या नापते हैं सर, बीपी नापते हैं। तो बीपी नापता उपता कुछ नहीं, वो सिस्टोलिक का डायस्टोलिक का क्या देखता है बाबू, है ना, साउंड सुनता है कि नहीं। तो अगर 120/80 है, नॉर्मल है ना भोला, और इसी में मान लो आपका हार्ट बाबू गड़बड़ा गया, है ना, ठीक, मान लो कितना हो गया 120 150/90, तो 180 से ये क्या हो गया, 120 से ज्यादा हो गया, तो ऊपर ज्यादा होगा तो नीचे ज्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों ज्यादा ज्यादा हो गया, तो इसी को कहते हैं हाई बीपी। अगर 120/80 है तो ये नॉर्मल है। अब बाबू आपको फेंकने वाला, है ना, आने वाला दोनों अगर बढ़ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाई बीपी कहेंगे, है ना। 120 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, तो ये है ना बाबू। इसीलिए आप लोग के गार्जियन बहुत सारे बाबू है, हमारा हाई बीपी है ना, मतलब 120/80 से वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। और कभी कभी बाबू वैल्यू घट भी जाता है, तो घट भी जाता है बाबू, तो उसको क्या कहेंगे, लो बीपी। एगो होता है हाइपरटेंशन, एगो होता है हाइपोटेंशन। लो बीपी में देख तो बहुत सारा बच्चा का बीपी लो है, तो चलते चलते ऐसे गिर जाता है ना बोला, वो लो बीपी के निशानी है। ऐसे जा रहा है सर बीपी लो हो रहा है ना, मतलब बाबू ब्लड बाबू, है ना, लो बीपी मतलब ब्लड बाबू तेजी से नहीं, बाबू ब्लड को नहीं फेंक रहा, तो ब्लड को नहीं फेंक रहा तो दिमाग उमाग के बॉडी के पास ब्लड सही से नहीं जा रहा, इसीलिए वीकनेस कमजोर होगा। और जब वीकनेस कमजोर होगा बाबू तो जेते जेते से गिर उड़ जाता है ना रास्ते में, तो वो क्या लक्षण हो गया, लो बीपी। क्या प्रॉब्लम है? लो बीपी हो गया। हाई बीपी में बाबू है ना, खून गर्म हो जाता है। जैसे मान लो आपके टीचर बाबू आपको पीट रहे हैं, आज ज्यादा शैतानी कर रहे हो, है ना भोला, पीटते पीटते उनका क्या होता है, ब्लड और तेजी से ब्लड फेंके लगता है ना। जैसा गुस्सा है बाबू, गुस्सा बढ़ रहा है ना, जैसे गुस्सा बढ़ रहा भोला, आपका शैतानी नहीं कम हो रहा था, टीचर गुस्सा होते होते बाबू क्या होता है, ब्लड एकदम तेजी से फेंक लगता है, फचा फच, और ज्यादा तेजी से फेंक रहा था बाबू, खून एकदम पूरा जा रहा है शरीर में, अब पूरा ब्लड जा रहा है बाबू, तो एकदम जोश आ गया, मार डंटा एकदम सोठिया दिया जाता है ना। तो ये होता हाई बीपी का है। लो बीपी में बेचारा, तो मान लो टीचर पे लो बीपी होगा तो खूब लो बीपी है तो वो उल्टा भी तो हो सकता है। है ना। लो बीपी अगर टीचर को हो जाएंगे वो तो पीटते ही बेहोश हो जाएंगे, है ना, तो वो आपके लिए फायदा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन टीचर को हाई बीपी रहता है ना, बीपी वगैरह हाई हाइपर रहता और हाइपो में क्या? है। हाइपर मतलब ज्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है, आगे आएगा हाइपोसोनोसन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाई बीपी लो बीपी कैसा होता है? अरे बाबू मान लो आपका ब्लड है बोला, अब हार्ट हार्ट बाबू सही से काम नहीं कर रहा है ना, एबनॉर्मल हो गया, एज हो गया बाबू, मान लो 40-50 साल हो गया, तो बाबू आपके जैसा बाबू है ना 40 साल वाला का हार्ट वैसा नहीं ना रहेगा, धीरे धीरे कमजोर होता है, हार्ट का मसल वगैरह कमजोर होगा, तो धीरे धीरे काम करना कम कर देगा, है ना, और काम करना कम कर देगा बाबू, तो वही लो बीपी होगा चाहे हाई बीपी होगा बोला, है ना, ठीक है ना। तो अगर बाबू किसी का बाबू है ना, मान लो आप लोग का बाबू है ना लो बीपी हो
तो अगर आपका लो बीपी होल है भोला, आप इसको नॉर्मल करना चाहते बब्बू, है ना, तो मम्मी जी के पास चल जाओ, है ना। मम्मी जी आपसे क्या करेंगे भोला बाबू, है ना। अगर लो बीपी है, आप अपना बीपी बढ़ाना चाहते हो, तो पापा जी के पास चल जाओ, 2-4 गो क्वेश्चन पापा जी से पूछो, है ना, फिर चिड़चिड़ा के 2-4 चाट दे देंगे, तो लो बीपी से आपका बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। अगर आपका हाई हाँ बीपी बोला सानू, है ना अंकित, तो मम्मी जी के पास चल जाओ, मम्मी जी को कितनू परेशान करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आपका बीपी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है नो ना। सर, सर अगर लो बीपी है ना तो सर पत्नी से बात करो सर। सर अगर लो बीपी है तो सर पत्नी से बात करो सर, हाई हो जाएगा। सर अगर हाई है तो सर उनकी बहन से बात करो सर, लो हो जाएगा। अच्छा ठीक, बड़ी सर अच्छी। हाई बीपी लो बीपी दोनों में गुस्सा आता है क्या? हाँ तुम लोग बीपी, ने मेरा बीपी कर दिया है नालायक को। हाँ बाबू, लो बीपी में बाबू आपको वीकनेस वगैरह लगेगा, है ना, चिड़चिड़ापन वगैरह आ जाएगा। हाई बीपी में वीकनेस ना लगेगा, ठीक है ना बाबू, गुस्सा आ रहा है तो और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या था बाबू, आपका ब्लड प्रेशर, ये क्या था बाबू, हार्ट था। अब हार्ट बाबू अब नॉर्मल हो गया बाबू, तो उसको नॉर्मल करना, तो हम लोग करते हैं, जैसे दिल की धड़कन कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो उसके लिए हार्ट को हमको सही करना था, हम लोग क्या करते हैं, पेस मेकर यूज करते हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाएगा। हार्ट बीट अगर आपका बाबू नॉर्मल सही से नहीं धड़क रहा, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर क्या होता है बाबू, है ना, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, जो बाबू कहाँ किया जाता है बाबू, हार्ट के धड़कन को रेगुलेट करता है, मतलब बाबू क्या करता, वो अगर कम तेज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा, ऐसा होता है। कैसा होता है उसको भी दिखा देते हैं, है ना। जो पेस मेकर है भोला मेरा आराध्या सोना, है ना, ईसीजी डाले थे पेस मेकर का वीडियो जी, कहाँ चल गया, प्लेटलेट्स, कैपिलरीज, सर्कुलेटरी, एको को वीडियो नहीं आया भोला। पेस मेकर यहाँ पे है, देखो भोला, ये मेरा जो बाबू क्या बोला, पेस मेकर है। शांति से देखना बाबू, सानू और अंकित, तेज हो जाना बाबू, है ना, दिख रहा है भोला, है ना। ये क्या बाबू, हार्ट है, ये क्या भोला, हार्ट है ना अंकित बाबू, किसका है, निको अंशु वीडियो ऑन कीजिए, ऐसा सानू कहाँ गप कर रहा है जी, ये तो शैतान बैठ के गप करते रहता बाबू, शैतान ही सब हो गया जी, बैठ के गप नहीं करना बाबू। आई अंकित कहाँ गया जी, यार ये सब कहाँ घूम रहा है बाबू बाबू। सर जो नोट क्लास है वो पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, फिर कोई नहीं है, गप नहीं करते हैं। हाँ तो बगल में कौन जी है, कौन बैठे हुए हैं बाबू, आर्यन वीडियो ऑन कीजिए। आप बगल में मम्मी पापा को बैठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन गप मत कीजिए, इधर सब मैसेज देते रहता, आप लोग कुछ करोगे इधर बाबू सब शो होते रहता। यस सर। और अंकित कहाँ रह गया जी, अंकित, यस सर, वो हाँ तो बाबू, ध्यान से। देखो बोला पेस मेकर कैसे काम करता है, निशांत ऑन करो, वेदिक बाबू ऑन कीजिए। ये क्या बाबू, सर आपका हार्ट लंग्स के पीछे होता है या आगे? बाबू लंग्स इधर और लंग्स इधर, आगे पीछे नहीं, बीचे में, बीचे में थोड़ा सा टिल्ट है, पीछे कहाँ जाएगा, पीछे चल जाएगा जी, इधर पीठ है तो पीठ निकल जाएगा, बोले याद करते हो जी, पीठ से बाहर थोड़ी निकल जाएगा। सर पीछे पीठ के पीछे नहीं, लंग्स की बात कर रहे थे। तो ये आपका हार्ट है, क्या बाबू, हार्ट है ना, छोटा सा मासूम सा प्यारा सा, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। अगर ये अपना काम करना बंद कर दे बाबू, तो फिर आपका बाबू RIP हो जाएगा। ये भी धक धक कैले है ना, धक धक कैले। अब ये बाबू होता क्या बाबू, कभी कभी बाबू एक धक धक कम करता है या ज्यादा धक धक करने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे, क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कहेंगे। काम करना भी खराब है और ज्यादा करना भी खराब है ना। हाँ सर। तो मान लो ये धक धक काम करता है बोला, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ रिब केज है, ये रिब केज का यहाँ कॉलर बोन है, कौन सा है, रिब केज में बाबू, ये रिब केज में यहाँ कॉलर बोन होता है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाए थे ना जी छोटकन बचपन को, यहाँ कॉलर बोन होता है। तो यहीं पे बाबू हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहा है, ये क्या है, पेस मेकर है, क्या पेस मेकर। इसी से बाबू दो गो वायर कनेक्ट करेंगे और हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, इसमें बैटरी भी रहता है।
इससे हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे। यहाँ पे एस याद रखना वर्ड सब, एस से नोड होता है ना, एस से नोड होता है भोला, जो इस हार्ट के बाबू क्या करता है, देखो यहाँ से ये पेस मेकर, ये छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, यही पेस मेकर है ना। यहाँ से वायर निकालेंगे बाबू और इसको क्या करेंगे, सिग्नल, देखो दो वायर आ रहा है ना, वायर आ रहा बाबू, ये वायर आ रहा भोला। अब इसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट करेगा बाबू, तो अगर देख रहा बाबू कि हार्ट बाबू है ना नाटक कर रहा है, कभी तेजी कभी तेज है ना, कभी धीमे कभी तेज धड़क रहा, तो ये इसमें बैटरी रहता है ना। इसको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा, इलेक्ट्रिकल पल्स देगा, फिर इसके स्पीड को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, है ना। तो यही पेस मेकर होता है, जो हार्ट बीट को क्या करता है बाबू, है ना, एक नॉर्मल स्पीड से क्या करता है, देखो सिग्नल दे रहा है, खटाखट 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 खटाखट। फिर तो सर इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता होगा। ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे होता है देख लेना। ऑपरेशन करवाना पड़ता बाबू, यहाँ पे चीरा ये लगाएगा, कट लगाएगा। सर ये हार्ट के अंदर होता है। ये तार बाबू हार्ट के अंदर भेजते हैं, और ये जो पेस मेकर है बाबू यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे पेस रखेंगे। मैंने तार इधर से नहीं जाता। नहीं, पेस मेकर पहले से होता है कि लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है। मान लो आपका हार्ट बाबू ज्यादा कम धड़क रहा है, तो बाहर से अब उसको कंट्रोल करना ऊपर तो जाओ। फोन पे रखते हैं क्या सर, फिर ठीक होने का निकाल देते हैं। ठीक नहीं बाबू, ये रहता है, जब ठीक होता बाबू देखा जाता है फिर निकाल दिया जाता है, यहाँ पे ऊपर में ही लगाया जाता है, ताकि आप उसको बाबू है ना मैंने कंट्रोल कर सको। मान लो कभी खराब हो गया तो फिर चेंज करना रहेगा, है ना बोला। तो इससे आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह निकलेगा, जो हार्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब जिसके पास बाबू पेस मेकर है, तो उसको बाबू मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाना चाहिए। एक आगो मूवी आया था, है ना, कागो मूवी कागो आपको दिखाएंगे, एगो मुख्यमंत्री साहब बाबू उसके हार्ट में पेस मेकर रखा हुआ था, तो वहां पे अगर यहाँ पे मैग्नेट इसको ले आओगे तो इसको और क्या होगा, गड़बड़ा आ जाएगा। उसको मोबाइल से बाबू, मोबाइल यहाँ पे नहीं रखना। मान लो हमारा बाबू पेस मेकर रखा है, यहीं पे बाबू से मोबाइल रख रहे हैं ऊपर का पॉकेट में, तो मोबाइल का सिग्नल इसको बाबू डिस्टर्ब करेगा, फिर और तेजी से चाहे और कम से बाबू क्या होगा, धड़कना है ना, मैंने ये हार्ट को क्या सर कर एक सकते। केस भी हुआ था सर, पेस मेकर को हैक करके ब्लास्ट कर दिया था। हाँ ब्लास्ट कर दिया था, तो आप लोग को तो इस समय महारत हासिल है, ये है। सर बताओ सर, एक मूवी में ना सर एक आदमी ना सर वो ना सर पूरे शरीर का ना सर एक्सरे करवाने के सर बड़े वाले एक्सरे मशीन में गया ना, तो सर जैसे उसके अंदर लेटा ना सर, वो ना उसके अंदर चिपक गया और सर वो ब्लास्ट कर गया सर पेस मेकर ना, तो वो आदमी मर गया। हाँ राम राम हो गया, चलो आप पढ़ाई कराते हैं। सर ये पेस मेकर हार्ट को डैमेज नहीं ना होता, मतलब माँ को शांति मिली। करता है, डैमेज नहीं करता, बोला ठीक कर रहा, चलो ठीक है। सर पेस मेकर के वायर कभी टूट नहीं जाता। नहीं टूटता भोला, बार बाबू मजबूत। सर कल मैं हॉस्पिटल चले जाऊंगा और पेस मेकर लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाके बाबू अब लगवाना तब करना, अब ज्यादा क्वेश्चन है, अभी डॉक्टर नहीं बनना। अभी आप इतने हार्ट बीट बाबू, हार्ट उठ खराब हो गया बाबू, तो आपको पेस मेकर के थ्रू क्या होगा, सही होगा, बस इतना ही समझो, ज्यादा उसमें नहीं अति करना, ऑपरेशन नहीं करना। इतना हो गया भोला। आगे आबू बाबू, आगे क्या है भोला मेरा अंकित बाबू और सानू। अब हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन में हार्ट कई चेम्बर, 4 चेम्बर होता है, लेकिन बाबू कुछ है ना, कुछ कुछ स्पेसिस वगैरह ये सब लर्न करना। मछली में बाबू दुइये चेम्बर का हार्ट होता है, जैसे मछली में है ना दुइये चेम्बर हार्ट होगा, 1 चेम्बर 2 चेम्बर। रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स कहने का मतलब बाबू जो रेंग के चलता है, जो रेंग के चलेगा, जैसे छिपकली, लिजार्ड वगैरह। दोनों जगह रहता है पानी रहता है। में। सर हाँ। फ्रॉग रेप्टाइल नहीं है, वो रेंग के थोड़ी ना चलता है। रेंग के नहीं, फ्रॉग रेंग के नहीं चलता है ना, वो बाबू आपका किस में आ जाएगा बाबू, उभयचर उसको कहते हैं ना जी, एम्फीबियंस कहते हैं। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल में आ जाएगा। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो भी बाबू उसमें 3 चेम्बर होते हैं, एक्सेप्ट क्या बाबू, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी मेरा रेप्टाइल है, लेकिन उसमें 4 चेम्बर हार्ट होते हैं। कई चेम्बर हार्ट होते हैं, ये सब याद करना, ये सब क्वेश्चन आपको बाबू पूछेगा, कहीं भी कंपटीशन में जाओगे तो ये सब पूछता है। मछली में कई चेम्बर, आदमी में कई चेम्बर, क्रोकोडाइल में कई, टेस्ट में भी यही पूछेंगे, है ना। क्रोकोडाइल बाबू कई चेम्बर, 4 चेम्बर, ठीक। बर्ड है बाबू, बर्ड मेमल्स है ना, मेमल्स जैसे जो स्तनधारी होता है, जैसे हम लोग हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, तो उस समय जनरली बाबू 4 चेम्बर होते हैं। क्या चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स है,
लेकिन तो सारे एक्सेप्शन मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स में बाबू आप लोग कितना होता है 4 चैम्बर होता है, बाकी एक्सेप्शन की क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही बता दिया। अलग हला नहीं बाबू। आगे बाबू, अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो क्या करा बाबू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट मेरा क्या करता है बाबू? ना डाइजेस्ट करता है ना, हार्ट सिर्फ क्या करता है, ब्लड को फेंकता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को फेंकने वाला काम करता है, तो पंपिंग हो जाएगा। भी चैम्बर बाबू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है बाबू? राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना कावा से। अच्छा हल्ला नहीं, जैसे मान लो आप दिल है, हल्ला नहीं जी, वेंट्रिकल। सर ऐसा वाला दिल बना रहे हो? जैसे आपका दिल है भोला, है ना? म्यूट करो जी, किसका भोला? जी ऐसे बाबू, तो ये 4 चैम्बर में डिवाइड है, अपना पार्ट में डिवाइड है 4 चैम्बर। कौन सा होगा? राइट एट्रियम होगा। तो इसी में ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। किधर से आएगा? इधर। म्यूट करो जी, म्यूट करके पढ़ा देंगे। अच्छा सर जीतू का राइट राइट एट्रियम होगा। कौन होगा? एट्रियम होगा, है ना? एक म्यूट करो जी, आर्यन मोबाइल। सर मेरा नहीं है, जीतू। ये जी तुम म्यूट करके रखो बाबू। चलो ठीक है, आगे बाबू मेरे, समझते चलना बाबू, कुछ नहीं है, पढ़ाई दम आसान चीज है ना? देखो सुरभि, नेक्स्ट बोलो, ह्यूमन हार्ट मेरा कई चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर का। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? हार्ट से बाबू कौन दूर लेके आर्टरी। जाता है? आर्टरीज। आर्टरीज, हार्ट से बाबू ब्लड लेके कौन जाता है जी? आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टरीज। आर्टरीज, है ना बाबू? ठीक है, इसको देख लेना बाबू। भेन बोला। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी को 3-4 को बाबू म्यूट करेंगे तब, नहीं तो परेशान। नहीं सर। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो बाबू। तो इतना सारा हो गया, तो इसके बाद आप लोग को आशा करते बाबू हार्ट से रिलेटेड अब कभी दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम भी बता दिए, वर्किंग भी बता दिए, है ना? कैसे भी इलाज करोगे सारा चीज बता दिए। बीपी उपी नापे ला बाबू बताइए दिए हैं। इंस्ट्रूमेंट होगा, एक बार जाके बाबू देख लेना। द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट के स्टडी को क्या कहेंगे? लिखते चलो, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड बाबू, हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? आंसर इसी को लिख लो, ऑप्शन कितना करोगे? जो हार्ट के बारे में पढ़ेगा भोला उसको क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी कहेंगे। कार्डियो, कार्डियो मैंने हार्ट होता है, जब भी वर्ड आएगा कार्डियो हार्ट होगा, लॉजी मैंने स्टडी करना, लोगस मतलब स्टडी करना होता है। आउटर मेंबर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट चेंबर ऑफ, आउटर मोस्ट लेयर बाबू, लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, कितना टाइम हुआ जी? अभी है बोला, हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड बाबू पेरिकार्डियम। बतेबे किया था बाबू, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लिखते चलो। सानू अंकित आराध्या सोना, कल आप लोग का टेस्ट होगा बोला, अब प्राइज वाला टेस्ट होगा जी। परसेंटेज पढ़िएगा, ज्योमेट्री वगैरह पढ़िएगा, है ना? साइंस वगैरह पढ़िएगा बोला। कल आपको प्राइज वाला टेस्ट होगा बोला,
और अगला वीक में बैच बी का ले लेंगे। अब बैच एफ का तो हमेशा होता ही है। 7 नंबर बोला, व्हाट इज द नेम व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वाल्व होता है? मिट्रल वाल्व होता है। ये सब सारा आपको बता चुके हैं। मिट्रल वाल्व। कार्तिक है, कल भाई को ज्वाइन करवाइएगा, है ना? लिखो, which blood vessel return बाबू, return oxygenated blood to the heart। हार्ट के पास कौन सा ब्लड वेसल्स लाता है? टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से बाबू हार्ट के पास कौन सा ब्लड वेसल लाता है? पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड वाला लाएगा, पल्मोनरी वेन लाएगा। लिखो, लिखो बाबू। बर्ड ऑफ द डे बाबू। सिस्टोलिक बाबू, डायस्टोलिक। बर्ड ऑफ द डे क्या लिख लेंगे बाबू? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, है ना? सिस्टोलिक मतलब क्या बाबू? हृदय का सिकुड़ना, सिकुड़ के ना पंप करेगा जी, है ना? तो हृदय बाबू, हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक होता है। हृदय का सिकुड़ना। दूसरा डायस्टोलिक लिखिए, हृदय का फैलना। थोड़ा बड़ा होगा बाबू, है ना? सिकुड़ेगा तो ब्लड फेंकेगा, डायस्टोलिक। जल्दी इसको लिखो, डायस्टोलिक लिखो बाबू, हृदय का फैलना। डायस्टोलिक लिखे बाबू,
डायस्टोलिक, हृदय का फैलना कितना नंबर होगा? और निधि शैतान आज नहीं आई है का जी? निधि का दर्शन हुआ नहीं है। लिखे बाबू, जिसको नहीं दिख रहा लिखो। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आर्यन